पौध 3 आईने का असली खेल। चारों ओर घनी काली धुंध तैर रही थी जो जैसे जिंदा हो। हर सांस के साथ धुंध उसके अंदर घुसने लगती, जैसे कोई उसे अंदर से खाली कर रहा हो। उसके सामने वही हॉस्टल का कमरा था, लेकिन उल्टा, दीवारें दाईं तरफ झुकी हुई, बिस्तर हवा में थोड़ा सा तैरता हुआ और कोनों में परछाइयां हिलती हुई। जब उसने आईने के पार देखा तो एक नई लड़की कमरे में दिखी, शायद सोनिया की जगह उसी को फंसाने के लिए। सोनिया ने चिल्लाया, चीखी, पर उसकी आवाज सिर्फ उसके पीछे गूंज रही थी, और हर गूंज उसके कान में किसी और की आवाज में लौटती। तुम अब बाहर नहीं जा सकती। उस लड़की ने धीरे धीरे करवट बदली और उसकी खाली सफेद आंखें सीधे आईने पर टिक गईं। वो धीरे से उठी और आईने के बिल्कुल पास आ गई। सोनिया ठहर गई। वो लड़की सोनिया जैसी ही थी, बस उसकी आंखों में कोई रूह नहीं थी। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ये कमरा अपनी कैद कभी नहीं खाली छोड़ता। अब तेरी बारी है किसी और को अंदर लाने की। सोनिया डरकर पीछे हटी, पर उसके पैरों में कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। नीचे देखा, फर्श पर उसका अपना ही प्रतिबिंब था, जो उसे देखकर डर नहीं रहा था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उस प्रतिबिंब का हाथ ऊपर उठने लगा, और उसी समय दीवारों से कई भूतिया हाथ निकल आए, बर्फ जैसे ठंडे, हड्डियों जैसे सूखे। वे सोनिया को पकड़कर अंदर की और भी गहरी काली दुनिया में खींचने लगे। कुछ सेकंड बाद सब काला, और जब अचानक रोशनी लौटी, सोनिया किसी और हॉस्टल रूम में थी। वही पुराना आईना दीवार पर, और बिस्तर पर फिर एक नई लड़की सो रही थी। आईने पर खून से ताज़ा लिखा था, अब उसे अंदर लाना, वरना तू कभी बाहर नहीं आएगी।